सिले हुए ब्लाउज से इसका नाप लेकर, हाँ, सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट लेकर के कपड़े सिलना पड़ता है। बहुत सारे लोग डरते हैं, जो नए लोग हैं, बिगिनर्स लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम पहली बार सिलाई कर रहे हैं। जो लोग सीखते हैं, सीख करके पहली बार सिलाई करते हैं, उनके लिए यह वीडियो परफेक्ट है। वो लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। जो लोग पहली बार सिलाई करके मतलब सिलाई करना अभी स्टार्ट किए हैं, कुछ सीखे हैं, यानी परफेक्टली नहीं सीखे हैं वो लोग। तो ये है ब्लाउज, ये इसका मेन फैब्रिक है और ये इसका नाप है। ये सिला हुआ ब्लाउज है, इससे नाप लेना है। मेजरमेंट लेने में सस्पिशन रहता है कि हम किस तरह से गला का लें, किस तरह से चेस्ट का, वेस्ट का लें, ताकि हमारा परफेक्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट आते हैं, जब हम लोग रिप्लाई करते हैं तो कमेंट आते हैं कि दीदी हमारा तो गला छोटा बड़ा हो जाता है, फिटिंग अच्छे से नहीं आती है, बाजू का आर्म होल छोटा बड़ा हो जाता है। तो सबका कारण इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करिए, हम देखते हैं आप कैसे कटिंग कर रही हैं। आज हम भी देख लें कि आपका बनाने का तरीका कैसे। आप मेजरमेंट लिखिएगा। चलिए मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये लीजिए। चलिए हम मेजरमेंट लेते हैं और सर लिखेंगे। आप लोग देखिए कि सिले हुए ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम कटिंग। यानी कि सादा ब्लाउज इस तरह से आता है हर किसी के पास। मान लीजिए कोई भी ब्लाउज है, समझ लीजिए कि हमको कुछ नहीं आता है आपको, हाँ वैसे समझाइए। मान लीजिए कि सारा हमारे सीखने वाले स्टाफ होगा, स्टाफ सीखने वाले हम जिस तरह से आपको सिखाया जाता है। आप वीडियो देख रहे हैं या देख रहे हैं तो समझिए, तो आप तो सीख ही रहे हैं, तो समझ लीजिए सपोर्ट डेट आपके आप जो है हमारे रूप में यहाँ खड़े हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम पूछते हैं। और हाँ, अगर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको भी सीखना हो बारीकी से, तो मैडम का ऑनलाइन क्लास लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में सिखाने वाले। इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनको इस चीज से मतलब होता है कि आप कैसे कोर्स परचेज कर लीजिए। बाकी वो आपसे पूछने नहीं जाएंगे नहीं कि आप कैसे सीखे हैं, कैसे नहीं सीखे हैं, आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, कहाँ आपका डाउट है, कर दीजिएगा, फिर उनका काम निकल जाएगा। वो आपको पूछने नहीं जाएंगे। लेकिन मैडम के पास ऐसा नहीं है, वो आपको फोन करेंगी, आपको खुद फोन करना होगा। फोन करते हैं लोग ऑनलाइन के स्टूडेंट, मैडम से पूछते हैं कि यहाँ दीदी समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो ऑडियो कॉल सपोर्ट मैडम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैडम के पास ये तो कोई नहीं देता है। ये जो ऑप्शन हमने दिया है अपने कोर्स में, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ये कोई नहीं देता है। तो ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपसे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फी भी कोई ज्यादा नहीं है, आपका एक ड्रेस का बराबर का फी है। वो आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। दिव्या स्मार्ट एकेडमी जो ऐप है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। प्ले स्टोर में जाकर आप लोग देखिएगा दिव्या स्मार्ट एकेडमी, तो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे एक नंबर होगा, उसको कॉल कीजिएगा तो ऑफिस में बात हो जाएगा, मैडम से भी बात कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए हम क्लास स्टार्ट कर। देखिए सबसे पहले कोई भी ब्लाउज और किसी भी टाइप का सिलना, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिलना कौन सा है और मेजरमेंट कैसे है, कैसा ब्लाउज है, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी साइज के मेजरमेंट लेकर कोई ब्लाउज आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी ब्लाउज है उसको अच्छे से सेट कर लीजिए, बिल्कुल फ्रेश सेट कर लेना है। अगर आप थोड़ा इधर आ जाइए, यहाँ फोकस कीजिए, हम लोग को छोड़िए और यहाँ फोकस कीजिए कि हमारे व्यूअर्स देखें। पूरे अच्छे से कपड़े को सेट करना है सबसे पहले। या थोड़ा सा सिकुड़ा वगैरह है तो आप प्रेस कर लीजिए, अच्छे से सेट होना चाहिए कपड़ा। इसके बाद ये शोल्डर है, यहाँ शोल्डर है, यहाँ इंची टेप को ऐसे रखिए। यहाँ शोल्डर, हाँ, यानी कि सबसे ऊपरी भाग को शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर के पास रखिए, कंधा बोल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा टाइट करना है, ब्लाउज को थोड़ा सा टाइट करना है। उसके बाद लेंथ लेना है। लेंथ मेरा कितना है, 13 इंच है। ब्लाउज का लेंथ 13 है। चलिए ब्लाउज का लेंथ 13 है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके लिखेंगे। यानी 13 है तो हम 1 इंच प्लस करके लेंथ लिखेंगे 14, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे जब हम तुरपाई पट्टी लगाएंगे तो तुरपाई पट्टी में जाएगा। तो सबसे पहले लेंथ लेना है 13। इतना टाइट नहीं करना है कि ब्लाउज फट जाए, थोड़ा सा टाइट करना है इस तरह से। लेंथ लिखना है 13 लिखिए, लेंथ लिख लेते हैं 13। तो 1 इंच प्लस करना है 14 लिखिए, यहाँ पे 14 लिख लेते हैं। 14 लिखिए, हाँ 14। चलिए इसके बाद आपको चेस्ट का 2 टाइप से लेना है। पहला टाइप यहाँ है, इस आर्म होल का जो यहाँ छोड़ है, हाँ आर्म होल है, ये लास्ट छोड़ है। यहाँ इंची टेप को ऐसे रखिए और यहाँ दूसरे साइड का जहाँ आर्म होल का ये सिलाई है, यहाँ ऐसे रखिए। और ब्लाउज को थोड़ा सा आपको टाइट करना है, ज्यादा नहीं करना है।
इस तरह से करना है। यानी चेस्ट कितना है 32, 16 है 16 तो बैक फ्रंट, ये यानी कि इधर से भी और उधर हाँ, से बैक एक फ्रंट तरफ दोनों 16 से। तो दूसरी तरफ 16 मिलाएंगे तो 32 होगा। 32 तो चेस्ट लिखे, सी लिख करके आप सी लिख करके हमने 32 लिख दिया। देखिए दूसरा टाइप क्या है, अगर इस तरह से नहीं आता है, थोड़ा लूज वगैरह होता है, तो ये है बढ़ाव पट्टी और नीचे वाला है, ये है घटाव पट्टी। ऊपर वाला घटाव पट्टी है और नीचे वाला बढ़ाव पट्टी है। तो ये जो घटाव पट्टी है, यहाँ हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ तक का मेजरमेंट जब हम लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक भी 8 आ रहा है। तो जब एक पल्ले 8 है तो 4 पल्ला है, यानी 8 इधर है तो फिर 8 इधर भी है तो 16 हो गया। फिर बैक में भी 16 हो गया तो चेस्ट हमारा 32, दोनों टाइप से हमारा 32 आएगा। ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए इसके बाद आते हैं कमर। तो कमर को यहाँ लास्ट छोर में ऐसे इंची टेप को पकड़ना है और इसके बाद यहाँ से ऐसे करना है, थोड़ा सा टाइट करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो आप लोग कमर देखेंगे कितना है 14, यानी कि दोनों साइड का मिला करके कमर हो गया 28। तो हम के लिख करके 28 लिख देंगे, यानी कमर लिख सकते हैं, कमर लिख सकते हैं हम। ये हो गया, एक टाइप हो गया। अगर दूसरा टाइप लेना हो तो जैसे हम चेस्ट का लिए हैं उसी तरफ से हम यहाँ वेस्ट का यानी कमर का ले सकते हैं। तो कितना है 28 है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ऐसे जब करेंगे तो बिल्कुल उतना ही आएगा परफेक्टली। थोड़ा सा इधर उधर होता है बढ़ाव पट्टी घटाव पट्टी में, ठीक है। तो इस तरह से भी आएगा, थोड़ा सा घटाव बढ़ाव में आता है अंतर, तो इसे कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से परफेक्टली आ जाता है ऐसे। ये हो गया। चलिए इसके बाद आते हैं फ्रंट नेक यानी आगे का गला। तो इसको ऐसे सेट कर दीजिए। गला चाहिए, अब गला लेना है, आगे का गला लेना है। इंची टेप को यहाँ रखना है और यहाँ ऐसे करना है, इसके हाँ, बराबर से जो इसके बराबर आएगा, यानी कि गला कितना का है 6 इंच का है। गला कितना का है 6 इंच है। हम यहाँ से जो भी लिखा होगा सब अक्षर यहाँ ऐसे मिला लेंगे तो कितना है गला 6 इंच है। तो हम क्या करेंगे यहाँ आधा इंच प्लस कर लेंगे, ताकि जब शोल्डर हम ज्वाइंट करते हैं तो आधा इंच सिलाई में चला जाता है। तो सिलाई होता है उसको ज्वाइंट बोलते हैं। हाँ, ज्वाइंट शोल्डर बोलते हैं। शोल्डर जब ज्वाइंट करते हैं तो आधा इंच कंधा, आप लोग कंधा, कंफ्यूजन होगा तो समझ लीजिएगा शोल्डर मतलब कंधा होता है। तो यहाँ जो सिलाई होगा उसको शोल्डर बोला जाता है और वहीं पे जो मुड़ेगा वही एक्स्ट्रा लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर आधा इंच प्लस करके बैक फ्रंट नेक FN लिख करके 6.5 आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो फिक्स हमारा गला बन करके तैयार होगा। चलिए अब आते हैं बैक नेक। इसको अच्छे से पहले सेट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ इंची टेप को रखना है, फिर जहाँ गला का ये है शोल्डर यहाँ रखना है और इसके बाद ऐसे सेट करना है। थोड़ा सा कपड़े को टाइट करना है। करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है 9 इंच का गला है, ये जो आ रहा है बिल्कुल ये 9 के बराबर ये गला आ रहा है, यानी बैक नेक कितना है 9 इंच। तो फिर इसमें भी हाफ इंच प्लस करके हम लिखेंगे, तो BN लिख करके 9.5 लिख देंगे। चलिए ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए अब आते हैं शोल्डर। तो देखिए गला 4 तरह से बनाया जाता है, एक छोटा गला, दूसरा कॉलर वाला होता है, तीसरा मीडियम साइज और चौथा डीप नेक में होता है। तो छोटा गला यानी 1 इंच, कॉलर वाला गला 1 इंच, छोटा गला 2 से लेकर के और 4.5 इंच तक छोटा गला होता है, 5 से लेकर के 8 इंच तक मीडियम साइज का गला होता है और 8, 8.5, 9, 9.5, 10 इंच जब जाता है तो डीप नेक होता है। सबका फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपका 9 इंच यानी डीप गला है, तो यहाँ शोल्डर की मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा डीप गले का मेजरमेंट होता है यानी जो फार्मूला होता है उसको हम सेट कर देंगे, तो यहाँ शोल्डर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बैक नेक हो गया मेरा कितना 9.5 इंच। चलिए इसके बाद आते हैं बाजू। बाजू को ऐसे सेट कर लेना है, दोनों भाग को बराबर करना है। इसके बाद जो भी है, जो नाप है, जिस नाप का सिलना है, यहाँ इसको बराबर कर देना। ये शोल्डर है और ये है, इस तरह से बराबर करना है। फिर आपको यहाँ ऐसे रखना है। कितना का बाजू है हमारा 3 इंच। बाजू 3 इंच है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि अस्तर वाला है या तुरपाई वाला है। अगर तुरपाई वाला है तो आप 2 इंच प्लस कर लीजिए और ये अस्तर वाला है तो 1 इंच प्लस कर लीजिए। तो हमारा यहाँ अस्तर वाला सिलना है ब्लाउज, तो हमारा 3 है, तो हम यहाँ बाजू लिख लेंगे 4 इंच का।
बाजू हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 है तो 1 इंच प्लस करके लिखेंगे तो बाजू हो गया 4 इंच। 4 इंच। यानी हमको इसको पलटना है। ये अस्तर वाला है तो हम 1 इंच प्लस किए हैं, जब तुरपाई वाला होगा तो आप 2 इंच प्लस कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं गोलाई। गोलाई कैसे लेना है, ये सिलाई जो है दोनों ऐसे करना है, फिर यहाँ से ऐसे करना है और थोड़ा सा टाइट करना है इसको। तो कितना है हमारा, बाजू की गोलाई है 6 इंच, तो बाजू हो गया 4, इसका गोलाई हो गया 6, तो इसके बाटा में हम लिख देंगे 6 लिख दीजिए। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट लिया जाता है। मेजरमेंट लेना कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ रह नहीं गया है। तो चलिए सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट कैसे लेते हैं ये आप लोग सीख गए होंगे। इसके आगे का जो वीडियो रहेगा, यानी आगे का जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, इसी मेजरमेंट के हिसाब से इसी ब्लाउज का हम करेंगे कटिंग, और अस्तर वाला ब्लाउज है। तो चलिए वीडियो पसंद है देखना नहीं भूलिएगा, मत भूलिएगा, जो है कटिंग का जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। कमेंट में आप लोग बताइए कि क्या दिक्कत है, ठीक है मैडम बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।